नमस्कार भाइयों बहनों। अब जरा थोड़ा आज के तकनीकी रहन सहन पे चर्चा करें। रेफ्रिजरेशन, ये घर घर में आपको मिलेगा रेफ्रिजरेटर। मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहता, कहीं कहीं लाभदायक भी हो सकता है और कहीं कहीं ये विनाशकारी भी हो सकता है। हम लोग बिल्कुल इसे चिल्ड कहते हैं, चिल्ड वाटर गर्मियों में। उसको पीते हैं। ऐसा करने वाले को ये नहीं मालूम होता कि अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो रोगों का झंझावत बहुत बाद में आना था, वो पहले ही आ जाएगा। मुझे एक सज्जन मिले, चलिए मैं नाम ही बता देता हूँ। टिहरी राज्य की राजमाता। उनसे मेरी कभी कभी वार्ता होती थी। बहुत अच्छे विचारों वाली महिला थी। उन्होंने मुझे बताया था, जो बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। उन्होंने कहा था हम लोग फ्रिज नहीं रखते ही नहीं। और वो ऐसे गरीब विधवाओं को, जिनका कोई आसरा नहीं होता, उनको संभालती थी। और एक बड़ी आवश्यक ज्ञान की बात उत्पन्न होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी वृद्ध महिलाओं को आप आश्रय दे रही हैं, तो आप ये इनमें से किसी की मृत्यु भी होती रहती है, उम्र बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करती, उसमें करती क्या हो? अब उनका भवन बहुत बड़ा था, ग्राउंड बहुत बड़ा था, यहीं गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं अपने ही प्रांगण में। और कहा जहाँ हम बैठे हुए दो उसके नीचे गड़ी हुई हैं। इतना विकट साहस उनका। तो फ्रिज के बारे में जो बात बताई, ये मुझे, हालांकि मैंने करा नहीं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल सही लगी आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उन्होंने कहा हम लोग घर में क्या करते हैं, कोठी में अपनी, बहुत बड़ा उनका आवास था कि एक घड़े को उसके चारों तरफ एक चार दीवारी सी बना के, जितनी ऊंचाई तक आवश्यक है उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर छोड़ के, उसमें रेत डाल देते हैं, रेत डाल के उसको एक बाल्टी पानी उस रेत में हम डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि उस घड़े से जो पानी निकलता है उतनी ही तृप्ति देगा जितना फ्रिज का पानी आपको देगा, और कोई शरीर रोग आपके निकट नहीं आ सकता, गले का या चिल्ड वाटर पीने के जो भी नुकसान होते हैं, जोड़ों में दर्द, नसों में दर्द, ये चिल्ड वाटर से मिलेंगे आपको। क्या कोई रोग नहीं आएगी। हम सब लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इसी पानी का इस्तेमाल करती हूँ, और तुम भी जाके इसी पानी का इस्तेमाल करना अपने घर पर। ये उनकी सलाह थी मेरे को। ये घरों में कोई मानने को तैयार ही नहीं होता, कोई समझने को तैयार नहीं होता, बेवकूफ़ी की बात समझते हैं। लगो इतना ठंडा पानी है वो, इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ, कि आपको चिल्ड वाटर की याद भी नहीं आएगी और कोई नुकसान आपको नहीं देगा। वास्तव इसकी प्रक्रिया जो विज्ञान के विद्यार्थी है वो समझ लेंगे, तो थोड़ा सा परिचय दे दूँ मैं।
कि रेत में और घड़ा दोनों, घड़ा मिट्टी का है और रेत जो है उसके घड़े जैसे पानी ठंडा होता है उसमें और सहायक हो जाती है। तो ये जो वाष्प बन के पानी उड़ता है, तो जब कोई भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है, विज्ञान के विद्यार्थी समझ पाएंगे, तो कोई ना कोई ऊर्जा या तो लेता है या देता है। घड़े वाले केस में ये ऊर्जा ले लेगा। ऊर्जा है गर्म पानी उसमें जो रखा हुआ है घड़े में, उसकी जो गर्म होने की जो ऊर्जा है उसको लेके जाएगा वो, तो पानी ठंडा होने लगेगा। कुछ चीज़ें बर्फ़ जो पिघलती है तो उसको ऊर्जा चाहिए होती है, वो आसपास के वातावरण को और ठंडा कर देती है। लेकिन बर्फ़ जब जमती है तो उसको ऊर्जा चाहिए होती है इस प्रक्रिया के लिए, क्योंकि फेस परिवर्तन हो रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊर्जा लेगी, ऊर्जा ठंड से लेगी, आसपास ठंड है तो वातावरण आपका थोड़ा सा गर्म होने लगेगा। लेकिन जैसी बर्फ़ गिर जाएगी फिर वो जमेगी, वहाँ से उसका जो है प्रकोप शुरू हो जाएगा पिघलने तक, कि आपके वातावरण में ठंडक को बढ़ा देगी। एक ये प्राकृतिक है, मतलब विज्ञान में पढ़ाया जाता है ये स्टूडेंट्स को, किसी को याद हो तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज़ का स्थानांतरण आप दूसरी चीज़ में वस्तु में करेंगे, या तो वो ऊर्जा लेगा या वो ऊर्जा देगा। बिना ऊर्जा के स्थानांतरण किसी वस्तु का दूसरी वस्तु में नहीं हो सकता। तो यही प्रक्रिया इस घड़े वाले केस में है। आज मैंने विषय थोड़ा अध्यात्म से अलग हट के ये रखा कि आप फ्रिज जितना महंगा है, 40-45 हज़ार का, 50 हज़ार से ऊपर ही होगा आजकल, 50-60 हज़ार। एक घड़े की क्या कीमत है? एक ईंट की 4 दीवारी बना दी घड़े के चारों तरफ, रेत में पानी डाल दिया, क्या खर्चा है इसमें? सारा काम 500 रुपये में हो जाएगा। 1000 मान लीजिए, कहाँ पर 50 हज़ार का फ्रिज लेके बीमारी बोल लेंगे, कहाँ आप 1-2 हज़ार रुपये खर्च करके बीमारी को पास ही पटकने देंगे। वो चिल्ड वाटर जो फ्रिज करता है और ये चिल्ड वाटर प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। हमारी थ्योरी से जो हमने चीज़ प्राप्त की वो घातक हो जाती है, क्योंकि हमने प्रकृति को कभी ठीक से समझा ही नहीं। और प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ ठंडी आपको मिलेगी वो आपके लिए घातक नहीं होगी। बस इतना ही कहना है। आज थोड़ा सा तकनीकी बात करिए। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।